गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पौराणिक वैष्णव धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार से संबंधित है। अब तक हम सैंधव धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यद्यपि महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी ने मोक्ष एवं निवारण प्राप्ति का मार्ग बताया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी मृत्यु के पश्चात आने वाले समय में उनके संप्रदायों में भी तंत्र मंत्र, अंधविश्वास इत्यादि उत्पन्न हो गए। उनके संघों में अनैतिकता, अनाचार प्रविष्ट हो गया, जिससे लोगों का उनमें विश्वास नहीं रहा और धीरे धीरे हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होने लगा। बौद्ध धर्म में व्यापक तंत्र मंत्र एवं विद्या तथा जैन धर्म की कट्टरता एवं कठोर नियमों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया हुई, जो हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए सहायक हुई। और उन हिंदू धर्म में भी विविध संप्रदाय प्रबल हो गए। उनमें से वैष्णव धर्म एवं वैष्णव संप्रदाय एवं शैव संप्रदाय प्रमुख है। आज हम वैष्णव संप्रदाय के बारे में या वैष्णव धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्गम, वैष्णव धर्म है, उसका उद्गम कैसे हुआ? वैष्णव धर्म के उद्गम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वैष्णव धर्म के अंकुर हमें ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद में जहाँ अन्य देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, वहाँ विष्णु नामक देवता का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में विष्णु को सूर्य के रूप में माना गया है। ऋग्वेद में त्रिविक्रम की कथा में विष्णु का उल्लेख मिलता है। इस कथा में विष्णु को समस्त विश्व की रक्षा करने वाला माना गया है। निरुक्त में भी सूर्य का नाम ही विष्णु बताया गया है। वैदिक युग में राजा बसु द्वारा यज्ञों में पशु बलि का विरोध करने एवं हरि की उपासना पर बल देने से वैष्णव धर्म का बीजारोपण हो गया था। उपनिषदों में भी भक्ति एवं ईश्वर की शरणागति के भाव का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में कर्मकांडों को महत्व न देके केवल श्रद्धा को महत्व दिया गया है। वैदिक और पूर्व वैदिक काल में कर्मकांडों को महत्व दिया गया है, लेकिन उसके बाद में उपनिषद काल आता है, जो वैदिक धर्म का दार्शनिक भाग है। उसमें श्रद्धा को मान्यता दी गई है। उपनिषदों में कहा भी गया है कि आत्मा की उपलब्धि किसी बलहीन को नहीं होती और न वह उपनिषदों से, अध्ययन से अथवा यज्ञ से संभव है। यदि वह किसी को वर्ण करती है तो उसे पाने में समर्थ हो जाता है। और प्रार्थना या सेवा से आत्मा द्वारा वर्ण किए जाने से जो ईश्वर या हरि है वो प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार एकमात्र हरि में एकाग्र भाव के साथ भक्ति करने वाली साधना को एकांतिक धर्म का उदय माना गया। इसे अपनाकर प्रचार करने वालों में वासुदेव कृष्ण जैसे महान व्यक्ति की गणना की जाती है। इसी प्रकार आगे चलकर इसका नाम वासुदेव धर्म भी पड़ गया। हम पढ़ेंगे भागवत धर्म या वासुदेव धर्म। और इसकी विधि पांचरात्र विधि में परिणित होगी। इसका नाम भागवत धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। धीरे धीरे पहले वैष्णव धर्म, वासुदेव धर्म और भागवत धर्म के नाम से प्रचलित हो गया। पांचरात्र विधि। पांचरात्र मन के अनुसार सृष्टि का बीज प्रलय के रूप में भगवान वासुदेव में सिमटा हुआ है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की शक्ति, इच्छा, बुद्धि शक्ति, जिन्हें मन, प्राण और भौतिक प्रकृति की क्षमताएं कहा जाता है, जागृत हुई और उनसे 6 प्रकार के गुण उत्पन्न हुए। ये गुण निम्नानुसार थे: ज्ञान और बल, ऐश्वर्य और वीर्य, शक्ति और तेज। इस प्रकार से ये 3 जोड़े थे। इन तीनों जोड़ों को व्यू कहा गया और प्रत्येक व्यू का एक देवता माना गया। ये 3 व्यू क्रमशः सहकर्षण, वासुदेव कृष्ण का भाई बलराम, उनको सहकर्षण भी कहा गया। प्रद्युम्न वासुदेव कृष्ण का पुत्र
और अनिरुद्ध वासुदेव कृष्ण का पोता अर्थात प्रद्युम्न का बेटा। इनके ऊपर वासुदेव व्यू है, सबसे ऊपर वासुदेव है। इन 4 व्यू से 16 उपव्यू बनते हैं, जिनमें से 4 विदेश्वर निकलते हैं। ये सभी मिलके वासुदेव की 24 मूर्तियाँ होती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की 24 मूर्तियाँ मानी गई है। इसके बाद भगवान अपने आप को प्रकृति के विविध रूपों में प्रकट करता है, जिन्हें विभव या अवतार कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार अवतारों की संख्या असीम है। अलग अलग संहिताओं के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार अवतारों की अलग अलग संख्या बताई गई है। जैसे विश्व सेन संहिता के अनुसार आम का पेड़ तक भगवान का अवतार माना गया है। अहिबुद्ध संहिता में 39 अवतार है। ये सब अवतार है वो मूर्तियों के रूप में पूजे जाते हैं। पूजा के 5 अंग बताए गए। अभिगमन अर्थात देवता की ओर जाना, अर्थात मंदिर में देवता की ओर जाना। उपादान पूजा की सामग्री, पत्थर, पुष्प, फल, नैवेद्य, धूप, दीप इत्यादि जमा करना। इज्जा, ये जितनी भी सामग्री है, धूप, दीप, पुष्प, पत्थर, नैवेद्य इत्यादि को देवता के ऊपर चढ़ाना। स्वाध्याय अर्थात शास्त्रों को पढ़ना और मंत्रों का जाप करना। योग, ध्यान लगाना, भगवान से साक्षात करना। ये सभी सार भक्ति का है। भागवत धर्म ईसा की से कई शताब्दियों पूर्व भारत में भागवत धर्म का उदय हो चुका था। भागवत धर्म में यज्ञिक कर्मकांड, जो वैदिक काल में यज्ञों के अंदर कर्मकांड किए जाते थे, उनके स्थान पे नारायण की भक्ति का उपदेश था। इसमें निर्गुण ब्रह्मा के स्थान पे सगुण ईश्वर की प्रतिष्ठा की गई। एक निर्गुण, निर्विशेष और निराकार माना गया, अर्थात भगवान का कोई आकार नहीं है, वह किसी स्थान विशेष पे नहीं रहते। और दूसरी ओर सगुण, सविशेष, साकार, अर्थात भगवान का एक निश्चित रूप था, निश्चित आकार था, भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया। तो ये सगुण भक्ति होती है। भागवत धर्म के प्रमुख ग्रंथ महाभारत, गीता और भागवत पुराण है। इनके अनुसार मनुष्य में अहंकार की भावना दिखे। जब तक अहम है उसमें अज्ञान रहता है, संसार में उसका आवागमन चलता रहता है। व्यक्ति में जब तक अहम है तब तक उसमें अज्ञान होता है और संसार में निरंतर वह जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। इस प्रकार से आवागमन उसका निरंतर चलता रहता है। इस आवागमन को रोकने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में 3 मार्ग बताए गए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। इन तीनों मार्गों में पर चलने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कर्मवान व्यक्ति है, सदैव कर्म करते रहता है और कर्मवाद का धीरे धीरे विकास होता है और मनुष्य ज्ञान मार्ग तक पहुंच जाता है। ज्ञान मार्ग से उसका अज्ञान का अंधकार दूर होता है और अज्ञान का अंधकार दूर होने से वह भक्ति मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है। जब भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसका अहम समाप्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग के द्वारा सभी लोग हैं वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि न तो योग, न ज्ञान, न कर्म, न वेदाध्ययन, न तप, न दान मुझे इतनी प्रिय है जितनी की एकांतिक भक्ति। अर्थात मुझे ज्ञान, कर्म, वेदाध्ययन, दीप, धूप, दान इत्यादि में मेरी इच्छा नहीं है, अर्थात इत्यादि मेरे को प्रिय नहीं है। मेरे को ऐसे व्यक्ति प्रिय हैं जो एकांत में एकांतिक रूप से मेरी भक्ति करते हैं। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना आवश्यक नहीं है। गृहस्थ धर्म में अर्थात गृहस्थ जीवन यापन करते हुए भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पौराणिक धर्म, गुप्त काल के अंदर जो भागवत धर्म है वो पौराणिक धर्म के रूप में प्रचलित हुआ। गुप्त काल के वैष्णव धर्म में प्राचीन और नवीन तत्वों का समन्वय था।
इस अभिव्यक्ति भागवत पुराण एवं अन्य पुराणों से हुई। अधिकांश गुप्त सम्राट है वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और उनकी उपाधियां परम भागवत थी। इस काल में विभिन्न देवी देवताओं को स्पष्ट साकार और सजीव का रूप प्रदान किया गया। विष्णु उपासना के अंतर्गत गुप्त काल में विष्णु उपासना के अंतर्गत विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा का भी प्रचलन हो गया और धीरे धीरे लक्ष्मी जी को विष्णु की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। भागवत पुराण में विष्णु भक्ति का अत्यंत ही विशुद्ध वर्णन मिलता है। बाद में विष्णु पुराण में भी विष्णु भक्ति के विवेचन के साथ साथ उपाख्यानों की भी रचना हुई और उनके अनुसार भगवान को पूर्ण आत्म समर्पण कर हम ब्रह्म को आनंदमय अवस्था से प्राप्त कर सकते हैं। अवतारवाद, अवतारवाद की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसे विभववादी कहा गया है। भारतीय धर्मों में अवतारवाद अपना विशिष्ट स्थान रखता है। अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि ये अवतारवाद है वो महाकाव्य काल अर्थात रामायण या महाभारत काल की देन है, लेकिन ये अचानक उत्पन्न होने वाला अवतारवाद नहीं है, क्योंकि इसके पीछे शताब्दियों का योगदान स्वीकार करना होगा। क्योंकि कोई भी विचारधारा है वो इतनी जल्दी लोकप्रिय नहीं होती है। तो अवतारवाद है वो महाभारत या रामायण काल से पूर्व में भी प्रचलित थे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का अभ्युदय होता है, मैं अपनी आत्मा का सर्जन करता हूँ सज्जन व्यक्तियों की रक्षा के लिए, पापी लोगों के नाश के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं युगों युगों में अवतार लेता हूँ। कहा भी गया कि यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारत है अभ्युत्थानम सृजाम्यहम्। तो ये इस प्रकार की उक्ति प्रचलित है। इस प्रकार अवतारवाद प्रचलित हुआ। सबसे प्राचीन ग्रंथ में 4 अवतारों का उल्लेख है, वराह, नरसिंह, वामन और वासुदेव कृष्ण। गुप्त काल में वराह का पूजना होता था। नरसिंह अवतार के संबंध में भी प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी प्रचलित है। वामन अवतार के रूप में भी एक कथा प्रचलित है जिसमें विष्णु ने वामन का अवतार लेके राजा बलि से संपूर्ण लोक, आकाश लोक और पाताल लोक नाप लिया, संपूर्ण भूमि को नाप ली। इस प्रकार की कथा प्रचलित है। कृष्णावतार में कृष्ण के 2 रूप मिलते हैं। एक वह कृष्ण जो मथुरा एवं वृंदावन में रासलीलाएं करता है और दूसरा वह कृष्ण जो महाभारत के युद्ध में वासुदेव कृष्ण के रूप में महान राजनीतिज्ञ और दार्शनिक के रूप में थे। इसके पश्चात परशुराम और राम के जुड़ जाने से अवतारों की संख्या 6 होगी। पहले हमने 4 अवतार देखे, वराह, नरसिंह, वामन और वासुदेव। तो उसमें 2 अवतार और जुड़ गए, परशुराम और राम। इन 6 अवतारों के अतिरिक्त हंस, कुरम, मत्स्य, कल्की इत्यादि अवतारों का भी उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में महाभारत के रचयिता वेद व्यास और महात्मा बुद्ध को भी अवतार माना गया है। रघुवंश जो कि कालिदास द्वारा गुप्त काल के अंदर लिखा गया एक महाकाव्य है, तो उसमें कहा गया है कि रावण वध के लिए विष्णु ने दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। स्पष्ट है कि राम की विष्णु की अवतार के रूप में कल्पना की गई है। पुराणों में 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है जिसमें बड़े बड़े धर्म प्रवर्तकों को भी विष्णु का अवतार मान लिया गया है। अवतारवाद के कारण अनेक धर्म इस धर्म में सम्मिलित होते गए। धर्म के नाम पे कभी संघर्ष नहीं हुआ, भगवान को अंतर्यामी माना जाने लगा जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व का संचालन उस अंतर्यामी परमपिता परमेश्वर परमात्मा द्वारा किया जाता है और उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। आज का प्रकरण हमारा इतना ही है। अगले प्रकरण में हम वैष्णव धर्म का आरंभिक प्रसार और वैष्णव धर्म की प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख विशेषताएं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद बच्चों।